मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नीति आयोग द्वारा तैयार निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड को समग्र रूप से देश भर में 9वीं रैंकिंग हमारे राज्य में प्रथम स्थान मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। साथ ही कहा कि ये निर्यात अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड निर्यात नीति का मसौदा भी तैयार किया गया है। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी मीटिंग की है। वर्चुअली मीटिंग हुई है और ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली है, जिसमें सीएम धामी वर्चुअली भी जुड़े हैं। और इस मीटिंग में 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने का टारगेट रखा गया है और युद्ध स्तर पर ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर आज सीएम धामी किसान सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम किसानों की आय दोगुना करने के लिए काम कर रहे हैं और पीएम ने जय जवान जय किसान के बाद जय अनुसंधान का भी नारा दिया है। इस मौके पर सीएम धामी यूसीसी पर एक बार फिर से बोले और कहा कमेटी ने अपना काम कर लिया है और हम जल्द यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही कहा यूसीसी पर जनता ने हमको दोबारा सत्ता सौंपी है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी बात सामने आ चुकी है। आखिर क्या है ये बड़ी बात, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे, ये सवाल लगातार रहस्यों में घिरा हुआ है। लेकिन इस रहस्य के बीच भविष्य में बनने वाले मंत्रियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक संघ और बीजेपी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीएम धामी को एक ऐसी सलाह दी है जिससे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही कवायद और मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि दोनों ने ही ऐसे विधायकों को मंत्री पद से दूर रखने की सलाह दी है जो बीजेपी में नए नवेले हैं या जिनका बैकग्राउंड बीजेपी या संघ का नहीं है। हालांकि बीजेपी संगठन के लोग इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकारी है और सभी विधायक उत्तराखंड के योग्य हैं। वो केंद्र जिसको भी चाहेगी उनको मंत्री बना सकती है। भले ही बीजेपी संगठन के लोग कुछ भी साफ साफ ना बोले, लेकिन बीजेपी और संघ पदाधिकारियों की सलाह सीएम धामी के लिए काफी अहम है, जिससे बीजेपी के कुछ पुराने और युवा नेताओं का मंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। तो अभी जो है मैं समझता हूं कि जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व है वो जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा और उसमें पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और पार्टी का जो आदेश होगा मुझे उस आदेश का मैं पालन करूंगा। मैं एक पार्टी ने मुझे विधायक बनाया है और विधायक के रूप में मैं रात दिन जनता की सेवा कर रहा हूं और मैं आज पार्टी के ही आशीर्वाद से दूसरी बार का विधायक हो गया हूं और पार्टी जहां पर भी मुझे काम करने का मौका देगी वहां काम करूंगा। जाहिर है कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम धामी के लिए एक बड़ा फैसला है और फैसले से पहले मिली सलाह इससे निर्णय को भी और ज्यादा पेचीदा बनाया गया। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिलचस्प रहने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेसी अपने सीनियर नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को 4 दिन में ही भूल गए हैं। एक प्रोग्राम में एक साथ दिखने के बजाय बड़े नेता अलग अलग शहरों में दिखे हैं। जब पौड़ी में न्याय स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही थी, तब गढ़वाल के 2 बड़े नेता देहरादून में और सबसे बड़े नेता हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर लेंगे? क्या वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर लेंगे? और क्या महासचिव केसी वेणुगोपाल कर लेंगे?
4 दिन पहले दिल्ली में 4 घंटे तक कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने मीटिंग की। मीटिंग में उत्तराखंड के नेताओं को समझदारी के साथ मिलकर आगे चलने का पाठ पढ़ाया गया। पर सोमवार को जो तस्वीर दिखी, उससे ये साफ हो गया कि राहुल गांधी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। पौड़ी से 5 दिन की न्याय स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हुई तो बड़े नेताओं के नाम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और गढ़वाल से संवाद का चुनाव लड़ चुके मनीष खंगूड़ी ही दिखे। ठीक इसी वक्त गढ़वाल के 2 बड़े नेता गणेश गोदयाल और प्रीतम सिंह अग्निवीर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हरिद्वार में हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाढ़ का हाल जनता को बता रहे थे। तो क्या राहुल गांधी की बात एक झटके में सब नेता भूल गए? यार अभी तो दिल्ली से आए हुए घंटे नहीं हुए, कहाँ अलग अलग है, सब एक है, सब एक है सब, और सबके साथ मैं हूँ। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि सब एक जगह रहो। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सब एक सुर में बोलिए। तो हम सब एक सुर में बोल रहे हैं। हमारे कुछ साथी पौड़ी में बोल रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता रुड़की में बोल रहे हैं, आज प्रीतम भाई और हम यहाँ देहरादून में थे तो हम यहाँ बोल रहे हैं, पर बोल सब एक बात रहे हैं, बोल सब वही रहे हैं जो राहुल गांधी जी की भावना है। कांग्रेस में नेता सिर्फ अलग अलग जगहों पर ही नहीं दिख रहे, बल्कि बैठकों से लेकर मंचों तक में नेताओं का कॉम्बिनेशन भी बदला दिख रहा है। हरीश रावत और करण मेहरा दिल्ली की बैठक में जहां एक तरफ दिखे तो गणेश गोदयाल और प्रीतम सिंह दूसरी तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गोदयाल को प्रीतम का साथ मिला, पर हरीश रावत न्याय स्वाभिमान यात्रा के लिए पौड़ी नहीं पहुंचे। सबसे सीनियर नेता हरीश रावत खुद मानते हैं कि दिल्ली की बैठक से लौटे अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता। तो सवाल यही है कि गढ़वाल में न्याय स्वाभिमान यात्रा के पहले दिन सब नेता साथ नजर क्यों नहीं आए? दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद ने जहां पर अग्निवीर योजना को रोजगार विरोधी करार कर दिया है, वे पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे टमटा ने बताया है कि अग्निवीर योजना के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस 2 महीने तक यात्राएं निकालेगी। इस यात्रा में करीब 10 दिन राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे, साथ ही कुछ दिन प्रियंका गांधी भी यात्राओं का हिस्सा बनेंगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक युवा फौज में जाते हैं, ऐसे में अग्निवीर योजना से उत्तराखंड को ज्यादा नुकसान हुआ है। कि पूरे 2 महीने कम से कम इस अग्निवीर गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए। अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ उत्तराखंड के लोगों का छल किया और किस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है, इसके लिए एक बड़ी पदयात्रा संपूर्ण उत्तराखंड में होगी। और अब हरेला पर्व की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। कुमाऊं के साथ गढ़वाल में भी कई जगह हरेला पर्व की धूम रही। आपको 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पहाड़ में हरेला मनाया गया है। अल्मोड़ा में हरियाली के प्रतीक के रूप में 7 अनाजों को काटा गया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। नैनीताल में 10 दिन की देखरेख के बाद हरेला काटा गया। भगवान पर भोग लगाने के साथ बड़ों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। और उत्तरकाशी में हरेला पर्व पर निम और डांग गांव के जंगलों में वन विभाग, जिला प्रशासन ने पौधारोपण किया है। और इस वर्ष हरेला वर्ष पर पूरे जिले में 10 लाख पौधों का रोपण लक्ष्य रखा गया है। बागेश्वर में भी हरेला पर पौधारोपण किया गया और इस मौके पर प्रशासन ने कहा कि 6.5 लाख पौधों को इस बार रोपा जाएगा। पौड़ी जिले के कलजी खाल, द्वारी खाल में भी हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हरेला के मौके पर दिवई गांव में ग्रामीणों ने 300 से ज्यादा पौधारोपण किया। और राजभवन में भी लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का पर्व हरेला बड़े ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरेला पर्व के मौके पर राजभवन में बने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने राजभवन परिसर में सावनी प्रजाति के पौधे का रोपण किया और राजभवन परिसर में मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। हरेला पर्व के अवसर पर छोलिया नर्तक दल ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश, ऐसी जगह है, ऐसा समाज है, ऐसा परिवार है जो हर साल न जाने कब से हरेला पर्व को मनाते हैं।
यहाँ तो पौधों को, वातावरण को, हिमालय को, गंगा जी को पूजा जाता है और आज के दिन में वृक्षों की पूजा की जाती है। तो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व यहाँ के जनमानस में रचा बसा आस्था के प्रतीक के साथ और किसानों और प्रकृति संरक्षण से भी जुड़ा हुआ पर्व है। हरेला यानी हरियाली का पर्व उत्तराखंड की ये वो परंपरा है जो आम जनमानस की आस्था और रीति रिवाजों से जुड़ा है। आज गांव हो चाहे शहर, सभी जगहों पर हरेला मनाया जा रहा है। 10 दिन की देखरेख के बाद आज हरेले को विधि विधान से पूजा कर काटा गया। सबसे पहले भगवान को चढ़ाने के साथ बड़े बुजुर्गों ने अपने नाती पोतों को हरेला लगाया और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। पहाड़ में त्योहारों का आगाज करने वाले इस पर्व पर तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं और नाते रिश्तेदारों को भी डाक से हरेला भेजने की परंपरा है। हरेला पर्व ऐसा पर्व है जो मेलों का भी आगाज करता है, तो इसका इंतजार भी साल भर रहता है। हम गौरा महेश की पूजा करते हैं। आज गौरा महेश की शादी का उपलक्ष्य भी माना जाता है और बरसों से इसे हम मनाते आ रहे हैं। आज के बाद हमारे सारे त्योहार खुल जाते हैं। गौरतलब है कि हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला वो पर्व है जो पर्यावरण और किसानों से जुड़ा है। इस पर्व के दौरान 10 दिन पहले घरों में पूड़ा बनाकर 5 प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, गहत, सरसों को बोया जाता है, जिसमें जल चढ़ाकर घरों में रोजाना इसकी पूजा की जाती है। किसान भी इस दौरान अपनी खेती की फसल की पैदावार का भी अनुमान लगाते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार को ऋतु परिवर्तन के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान हरी टहनी भी रोप दे तो वो फलने लगती है। बहुत उत्साहित रहते हैं क्योंकि हमारे ऐसे होते हैं जो 9 पीढ़ियाँ मतलब किसी की सगाई होनी होती है, ये मतलब बच्चे 9 दंपत्ति वाले बच्चे होते हैं, उनको ये हरेला दिया जाता है, उनको पूजा जाता है। और जो नए दंपत्ति वाले होते हैं वो अपने ससुराल जाते हैं, पहले सास के हाथ से हरेला खाते हैं, फिर माँ के हाथ से चढ़ाने के लिए आते हैं। बहरहाल पहाड़ में हरेला अपने साथ उत्सव और मेलों को भी लेकर आया है। आज भी हरेला अपनी माटी से लोगों को जोड़े है। जरूरत है तो अपने बच्चों को इससे जोड़ने की, ताकि ये रीति रिवाज परंपरा आगे बढ़ती रहे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। तो पहाड़ों में हरेले के साथ साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो चुकी है। भीमताल में हरेला पर्व के साथ ही 1 हफ्ते तक चलने वाले मेले की शुरुआत हो गई है और जहां पर पहाड़ के लोग सांस्कृतिक रंगों में डूबने के साथ ही अपने पसंदीदा चीजों को भी खरीदते हैं। खास बात यह है कि भीमताल का ये हरेला मेला आसपास के कई गांवों के मेल मिलाप का एक अड्डा है। यहां आने वाले दिनों में कई सांस्कृतिक रंग दिखाई देंगे। ये शेर की तरह ताकतवर हो, होशियार की तरह बुद्धि हो, धरती की तरह से सहनशीलता आए और आसमान की तरह से आपके विचार ऊंचे हों, ये हमारे वहाँ का है। कितनी बड़ी बात है। तो उत्तराखंड में आज हरेले का दिन है। ऐसे में ज्यादातर लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे जुनूनी लोग भी हैं जो इस सबसे दूर असल में पर्यावरण के लिए अपनी जी जान लगाए हुए हैं। ऐसे एक शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं ऊंचे हौसलों के आगे आसमान भी नीचा दिखने लगता है। ऐसा ही हौसला है हल्द्वानी के गौजा जाली इलाके में रहने वाले रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर आशुतोष पंत का, जो पर्यावरण और हरियाली के इतने दीवाने हैं कि अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई तक इसके नाम कर देते हैं। डॉक्टर पंत का घर उनके पर्यावरण प्रेम का जीता जागता उदाहरण है, जहां आपको 100 से ज्यादा किस्म के फूल, सजावटी पौधे, रंगीन बेल और फल सब्जियों के दीदार हो जाएंगे।
फिर मैं 96 में इधर हल्द्वानी आया था, तो मैंने यहाँ पर जो है लोगों को पौधे भेंट करने शुरू किए, गिफ्ट करने शुरू किए गांव-गांव में जाके। धीरे धीरे वो संख्या बढ़ाते बढ़ाते पिछले कई साल से 20,000 पौधे हर साल का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर पंत का पेड़ पौधे गिफ्ट करने का ये जुनून एकदम अनोखा है। यही नहीं, डॉक्टर आशुतोष को अब पेड़ों के लिए पानी की भी चिंता सताने लगी है। इसीलिए तकरीबन 6 महीने पहले जिला आयुर्वेदिक अधिकारी पद से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने पब्लिक के बीच रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करने का नया संकल्प ले डाला। आप कर रहे हैं? देखिए, पेड़ तो हम काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं, लेकिन केवल पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं। भूमिगत जल जो है, भूगर्भ जल, वो भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसके लिए इस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हर आदमी को अपने घर में जरूर करनी चाहिए। हम लाखों का मकान बनाते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाकई हरेले की सेल्फियों के बीच डॉक्टर पंत का संकल्प एकदम अनूठा है, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए वरदान है, बल्कि आप और हमारे लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। हल्द्वानी से